नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपी पटवारी 18 मार्च 2023 के ऑल शिफ्ट क्वेश्चन विद आंसर। आपके जो 18 मार्च के पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के माध्यम से आप हमारे वीडियो को 15, 16 और 17 मार्च के पटवारी के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। साथियों, इसकी जो पीडीएफ है हम आपके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, आप इसको वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, फर्स्ट सवाल है हमारा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कितने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा साथियों साल और बांस के जो जंगल है वो पाए जाते हैं। हरे भरे साल और बांस के जंगल, घास के मैदान पाए जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों। और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1955 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं और यह बाघ परियोजना के तहत 1974 में बनाया गया। अगला सवाल है साथियों, पांचवा गायक शान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा साथियों खंडवा। आपका ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 18 मार्च का पटवारी में, तो इसका सही उत्तर होगा खंडवा। शांतु मुखर्जी, जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है और एक भारतीय पाश्चात्य गायक, अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता थे। ठीक है, जो हिंदी, बंगाली और मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, मलयालम, उर्दू भाषा के फिल्मों में एक टेलीविजन होस्ट में सक्रिय थे। ठीक है, तो ये था हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है जो आपके पटवारी में पूछा गया 18 मार्च का, और ये साथियों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है। तो सही उत्तर होगा सिकंदराबाद, इसका करेक्ट आंसर होगा। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में स्थित है साथियों, और इसका निर्माण जो है वो अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया और जहांगीर द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। ठीक है, सिकंदरा का नाम तो सिकंदर लोदी से जोड़ गया है। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया। तो आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ को संदीप बख्शवरी को जोड़ा गया साथियों, चुना गया था। आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी के बिजनेस स्टैंडर्ड बेकर्स ऑफ द ईयर्स 2020-21 को चुना गया, और संदीप बख्शी ने अक्टूबर 2018 की कार्यभार संभाला था। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर से जुड़ा है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 18 मार्च का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गठन जो है वो कब हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। ठीक है, अगला सवाल है साथियों हमारे सामने, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमाचल में कौन सा सुलभ और विलुप्त प्राय प्रजाति का जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा साथियों हम आपको बता दें कि एमपी पटवारी का अगर आप 15 मार्च का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से 15 मार्च के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ग्रीफॉन वल्चर, इसका सही उत्तर है। ग्रीफॉन वल्चर एक काफ़ी दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव है। हिमाचल का काला भालू, तेंदुआ, लंगूर और विडाल परिवार की प्रजाति हिमाचल प्रदेश के जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, और हिमालयी बकरी के तहत जैसे मृग भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली पीडीएफ मिलेगी सभी शिफ्ट के क्वेश्चनों की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारतीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित किया गया। ठीक है, तो साथियों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और डॉल्फिन के महत्व के कारण 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अगला सवाल है, माई की बगिया कहाँ पर स्थित है। अमरकंटक, इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 18 मार्च का क्वेश्चन है साथियों। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे आपकी तैयारी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसका साथियों आंसर होगा अमरकंटक। पूर्व दिशा में नर्मदा नदी से 1 किलोमीटर की दूरी पर माई की बगिया है।
जिसे चरणोत्तरण कुंड भी कहा जाता है, और यह अपनी प्रकृति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? तो भागड़। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा भांगड़। यह दो प्रकार का होता है साथियों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था ये साथियों कि प्रांत मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। मध्य प्रांत ब्रिटिश शासन का एक प्रांत था साथियों। इसमें मध्य भारत के मुगल और मराठों से ब्रिटिश विजयी शामिल थे। ठीक है, अगला सवाल इसमें है, और इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राज्यों के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं साथियों? तो देश से गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश को आर्थिक विकास पर ले जाना पंचवर्षीय योजना का महत्व था साथियों। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश की गरीबी को मिटा देना और लोगों के रोजगार का अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक विकास को सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? तो मुर्दों का टीला बोला जाता है। ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था 18 मार्च का पटवारी में। ठीक है साथियों, आपको बताना है कि वीडियो आपकी कैसी लग रही है और आपको बताना है कि इन सभी क्वेश्चनों में से आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, हड़प्पा की खोज में 1 साल बाद मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल को 1922 में मान्यता दी गई। मोहनजोदड़ो का विकास प्रागैतिहासिक सिंधु संस्कृति से लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था और यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। अगला सवाल है साथियों, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आय बटी जनसंख्या। करेक्ट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है और एक आर्थिक इकाई में देश या शहर जैसे लोगों की औसत आय है। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कि सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक किसकी है? तो सही उत्तर होगा आपका रॉबर्ट अर्मिटेज की। ठीक है, सही उत्तर होगा। साथियों, अगर आपने 16 मार्च का क्वेश्चन नहीं देखा है पटवारी का, तो आप वीडियो के माध्यम से हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, अगला सवाल है साथियों हमारे सामने कि MPSSDEGB का पूरा नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश राष्ट्र कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड इसका सही उत्तर होगा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, चमड़े उद्योग का GI टैग किसे मिला? तो इंदौर को मिला है साथियों। चमड़े के खिलौने इंदौर मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और भौगोलिक संकेत GI टैग होता है। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, वीर सिंह देव महल कितना मंजिला है? तो 7 मंजिला है साथियों। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, दतिया में वीर सिंह महल के 7 मंजिल हैं, दतिया जिले में स्थित है और इसे सतखंडा महल या दतिया महल भी कहा जाता है। ये आपका सतखंडा महल जो है वो 16 मार्च के क्वेश्चन में पूछा गया था। इसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु। करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है साथियों, फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किलोग्राम किसका SI मात्रक होता है? तो सही उत्तर होगा आपका द्रव्यमान। सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन था कि किलोग्राम का SI मात्रक द्रव्यमान होता है। कार्य का SI मात्रक जूल है साथियों। ठीक है, और द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है साथियों। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27 दिन 8 घंटे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है? तो सही उत्तर होगा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को साथियों चाकू से आप आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मृदा प्रदूषण किसकी वजह से होता है? तो सही उत्तर होगा आपका मनुष्य सीधे या परोक्ष रूप से मिट्टी में हानिकारक पदार्थ, रासायनिक या वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसे मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण औद्योगिकीय गतिविधि, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट निपटान, कृषि गतिविधि
और उर्वरक आदि के अपशिष्ट निपटान से मृदा प्रदूषण किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हाउस इन डोम रोग किस वजह से होता है? तो सही उत्तर होगा 21 गुणसूत्रों के कारण होता है। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। WBC को क्या बोलते हैं साथियों? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं बोला जाता है। फर्स्ट सेट में पूछा गया क्वेश्चन था, साइंस का, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता 3 होती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन था कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। CPU का यूजर होता है। तो सही उत्तर होगा आपका बुनियादी अंकगणित, तर्क, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट इसका होता है साथियों। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। ऐसा डिवाइस कौन सा है जो स्कैन करता है? तो स्कैनर इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट में सबसे सिंपल पूछा गया क्वेश्चन था। स्कैनर किसी पेपर या कागज को छाप या प्रिंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट पे कंप्यूटर में प्राप्त कर सकता है, जिसे कंप्यूटर में देखना और एडिट करना भी किया जा सकता है उसे। ठीक है साथियों, अगर आप 17 मार्च के क्वेश्चन को, सभी शिफ्ट के क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप वीडियो के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो को 17 मार्च में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है? तो मार्कअप भाषा साथियों HTML होती है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है इसको। फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कंप्यूटर का। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, AI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का फूड होता है। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन पटवारी में जो पूछे गए 18 मार्च के क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास साथियों ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, ताकि MP पटवारी का पेपर जिसका आगे है उनको वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।